गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इस टॉपिक का आज हम फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट के अंडर आता है। टीवाई बी कॉम एंड एम कॉम हम दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए, इन दोनों क्लास के लिए इस सब्जेक्ट में है। अदर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है वो अपने अपने सब्जेक्ट में ये जो टॉपिक कहाँ पर है उस तरह से स्टडी कीजिए। तो फोर्थ नंबर का प्रॉब्लेम हम देखने वाले हैं आज। आपण ओव्हरहेड ऍब्झॉर्प्शन रेटचा 4 नंबरचा प्रॉब्लेम पाहणार आहोत। हा जो प्रॉब्लेम आहे हा सेम आपला सेकंड नंबरचा जो प्रॉब्लेम होता त्याचप्रमाणे होता आहे, फक्त अमाउंट थोड़े चेंज आहेत। ये जो प्रॉब्लम है वो हमारा सेकंड नंबर का जो प्रॉब्लम था सेम उसी टाइप का प्रॉब्लम है, ओनली सम अमाउंट्स चेंज है। तो प्रॉब्लम पहले समझ लीजिए। पहिल्यांदा मी प्रॉब्लेम समजावून सांगते। मिक्सिंग ऑन and grinding section of production department, Duster Limited, Delhi, provide certain information for the month ended 31st August 2021. Overhead जो है actual overhead expenses 87,900 in bracket it include 7,900 as overhead expenses paid one time on account of old claim relating to 2017-18। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, जो एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंसेस है उसमें से जो 2017-18 के ईयर के जो है 7,900 वो माइनस करने हैं। तो हमें जो हमारा इस मंथ के एक्सपेंसेस है 31 अगस्त 2021 के वो मिलेंगे। तो 87,900 में से 7,900 माइनस करेंगे तो 80,000 एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंसेस इस मंथ के है। देन हमें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है मशीन हावर वर्क 12,000 हावर्स। मशीन ने कितने घंटे काम किया तो 12,000 हावर्स। एंड प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट है ₹5 पर मशीन हावर वर्क। तो 12,000 इंटू 5 करेंगे तो हमें ओवरहेड जो है वो कितने एब्जॉर्ब हुए वो कैलकुलेट करने। 12,000 इंटू 5 मीन 60,000 ओवरहेड जो है वो क्या हुए है रेट के अनुसार एब्झॉर्ब हुए है। आपल्याला जे इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे त्यामध्ये ऍक्च्युअल ओव्हरहेड आहेत 87,900 रुपये। त्यामध्ये 2017-18 जे वन टाइम पेड केले होते 7,900 ते दिलेले त्यामध्ये इन्क्लूड आहे। फर्स्ट आपण ते मायनस करणार म्हणजे आपल्याला ऍक्च्युअल ओव्हरहेड ह्या मंथचे मिळतील 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंतचे। देन आपण मशीन हवर वर्क दिलेले आहेत किती तास काम केलेले तर 12,000 हवर्स आहेत आणि प्री डिटरमाइंड ओव्हरहेड रिकव्हरी रेट दिलेला आहे ₹5। तर आपण 12,000 इंटू 5 करणार म्हणजे 60,000 जे आहेत ते आपले ओव्हरहेड ऍब्झॉर्ब आहेत। ते मायनस केल्यानंतर अनऍब्झॉर्ब किती आहे ते आपण कॅल्क्युलेट करू शकू। नेक्स्ट, द स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्रिटिकल अनालिसिस ऑफ अंडर absorbed overhead indicate specifically that 70% of unabsorbed और अंडर absorbed is due to defective planning। 70% जो है वो डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से है। एंड 30% अंडर एब्जॉर्प्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। एंड 30% अंडर एब्जॉर्प्शन क्यों हुआ है तो जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हुए हैं इसकी वजह से 30% हुआ है। स्पेशल रिपोर्ट जो आहे त्यानुसार 70% अंडर एब्झॉर्प्शन जे झालंय ते डिफेक्टिव्ह प्लॅनिंग मुळे झालंय आणि 30% अंडर एब्झॉर्प्शन जे आहे ते खर्च वाढल्यामुळे झाले। ड्यूरिंग ऑगस्ट 2021 द डिपार्टमेंट हॅज प्रोड्यूस इन ऑल 2,000 युनिट्स। 2001 मध्ये डिपार्टमेंटने 2,000 युनिट प्रोड्यूस केले, ऑफ विच 1,500 units were sold and 500 units remain in stock। डिपार्टमेंटने 2,000 युनिट्स प्रोड्यूस केले, त्यापैकी 1,500 सोल्ड केले आणि 500 जे आहेत ते स्टॉक मध्ये रिमेन आहेत। टोटल युनिट प्रोड्यूस बाय डिपार्टमेंट इज 2,000 and unit sold 1,500, 500 units remaining in stock। How will you treat the under absorbed overhead in cost account? ये जो प्रॉब्लम है ये सेम एज सेकंड नंबर प्रॉब्लम, सेकंड नंबर के प्रॉब्लम के जैसे ही सेम प्रॉब्लम है, ओनली अमाउंट चेंज हुई है।
तो हम सोल्युशन स्टार्ट करते हैं. आपण सोल्युशनला सुरुवात करू. फर्स्ट जे अनएब्जॉर्ब किंवा अंडर एब्जॉर्ब ओव्हरहेड है ते कैलकुलेट करायचे. फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे अंडर एब्जॉर्ब और अनएब्जॉर्ब ओवरहेड. टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड एक्चुअली 87,900 less overhead expenses paid on account of old claim relating to 2017-18, that is to be charged to costing profit and loss account minus 7,900. Net overhead expenses incurred 80,000. फर्स्ट आपण जे प्रॉब्लेम मध्ये दिलेले आहेत 87,900 टोटल ओव्हरहेड ते घेतले. त्यातून प्रिव्हियसचे जे होते 7,900 ते मायनस केले, जे कॉस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला चार्ज करायला हवे होते. नेट ओवरहेड एक्सपेंसेस आले 80,000 रुपए. फर्स्ट हमने जो प्रॉब्लम में दिए गए थे 87,900, उसमें से प्रीवियस क्लेम जो था 7,900 का वो माइनस किया. नेट ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड है 80,000. देन ओवरहेड रिकवर कितने हैं, तो मशीन हवर वर्क इनटू प्रीडिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट. तो मशीन हवर रेट वर्क है 12,000 हावर्स इनटू ₹5 इज इक्वल टू 60,000. 60,000 माइनस करके अनएब्सॉर्ब ओव्हरहेड आहे 20,000. आपण ओव्हरहेड रिकव्हरीचा जो रेट दिलेला होता मशीन हवर वर्कला ओव्हरहेड रिकव्हरी रेटने गुणलं, अमाऊंट आली 60,000. 80,000तून 60,000 मायनस करून अंडर ऍब्सॉर्ब ओव्हरहेड आलेले आहेत 20,000. फर्स्ट अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड कैलकुलेट केले. फर्स्ट हमने अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड कैलकुलेट किए. अभी जो अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड है 20,000, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, तो बी ट्रीटमेंट इन कॉस्ट अकाउंट. फर्स्ट चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो 70% अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड है डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से हुए हैं, तो वो एबनॉर्मल इन नेचर है, तो वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज होंगे. तो 70% ऑफ 20,000 इज इक्वल टू 14,000. 70% ऑफ अंडर एब्जॉर्ब where due to defective planning is abnormal in nature and hence debited to costing profit and loss account. आपण जे 70% आहे 20,000च्या, ते येत आहेत 14,000 रुपये, ते आपण कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटला ट्रीट करणार आहोत. तो यहाँ पर लिख दीजिए 14,000. नेक्स्ट जो 30% अमाउंट है वो हम कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट प्रोड्यूस. तो 30% ऑफ अनएब्सॉर्ब ओवरहेड अपॉन यूनिट प्रोड्यूस. 30% 20,000 के ऊपर कैलकुलेट करनी है, और कितनी यूनिट प्रोड्यूस की है 2,000, तो उससे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट की कॉस्ट आएगी. तो 30% ऑफ 2,000 इज इक्वल टू 6,000 डिवाइडेड बाय 2,000 इज इक्वल टू ₹3 पर यूनिट. ओव्हरहेड ऍब्झॉर्प्शन का रेट पर युनिट आया है ₹3 पर युनिट. आपण ओव्हरहेड ऍब्झॉर्प्शनचा रेट काढला 20,000च्या 30% म्हणजे 6,000. त्याला युनिट प्रोड्यूसनी भाग दिला, अमाउंट आली ₹3 पर यूनिट. नेक्स्ट कैलकुलेशन, जो अनसोल्ड यूनिट है, जो सोल्ड यूनिट है फर्स्ट वो कॉस्ट ऑफ सेल्स को जाएंगे, और जो अनसोल्ड है वो क्लोजिंग स्टॉक को जाएंगे. तो चार्जेबल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स यूनिट सोल्ड इनटू ओवरहेड रेट पर यूनिट. यूनिट सोल्ड प्रॉब्लम में बताए गए हैं 1,500 यूनिट इनटू ₹3. तो 1,500 यूनिट इनटू ₹3 इज इक्वल टू 4,500 डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ॲज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल. जे युनिट सोल्ड केलेले आहेत 1,500, त्याला ओव्हरहेड रेटने गुणलं 4,500 जी अमाऊंट आहे ती डेबिट केली जाईल कॉस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला कॉस्ट ऑफ सेल म्हणून. जी रिमेनिंग 500 यूनिट्स आहेत त्याचं क्लोजिंग स्टॉकचं कैलकुलेशन होईल. जो रिमेनिंग 500 यूनिट है वो क्लोजिंग स्टॉक को चार्ज होंगे. चार्जेबल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. क्लोजिंग स्टॉक 500 यूनिट इनटू ओवरहेड रेट पर यूनिट ₹3. Hence 1,500 debited to closing stock of finished goods by way of addition to the same. तो टोटल जो थे 20,000, उसमें से 14,000 कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रीट होंगे. देन 4,500 कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को ट्रीट होंगे एज अ कॉस्ट ऑफ सेल, एंड 1,500 रुपीज जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में एज अ फिनिश गुड्स ऐड होंगे. तो उसकी जो अकाउंटिंग एंट्री है वो इस तरह से होगी. कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 14,000 प्लस 4,500 इज इक्वल टू 18,500.
फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 1500 टू ओव्हरहेड कंट्रोल अकाउंट 20,000. आपण जी अकाउंटिंग एंट्री आहे ती याप्रमाणे करणार आहोत. इथे आपला जो 4th नंबरचा प्रॉब्लेम होता तो कंप्लीट झालेला आहे. 4th नंबरचा हा प्रॉब्लेम निराली पब्लिकेशनच्या टेक्स्ट बुक मधील होता. ये निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक्स में लिया हुआ प्रॉब्लम था. ये प्रॉब्लम है, ये उसका सोल्यूशन. यहाँ पर हमारा 4th नंबर का जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हुआ है. थैंक यू.